जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव जी के स्टडी में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न करता है कि चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है कि चिंगम चबाने से याददाश्त ठीक होती है। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। तो एग्जामिनर अगला सवाल पूछता है कि भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला डिगबोई में स्थित है। तो एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछता है कि रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति जीरोफाइट्स कहलाती हैं। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है कि अगर एक मुर्गा सुबह अंडा देता है तो उसके मालिक को वह अंडा कब मिलेगा। तो कैंडिडेट का जवाब देता है कभी नहीं, क्योंकि मुर्गा अंडा नहीं देता है। तो एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछता है कि न्यूजीलैंड के लोग नहाने के बाद क्या करते हैं। कैंडिडेट का जवाब देता है कि न्यूजीलैंड के लोग नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है कि अगर आपकी भाभी आपके सामने कपड़े उतारती है तो आप क्या करेंगे। तो कैंडिडेट का जवाब देता है अगर मेरी भाभी मेरे सामने कपड़े उतारती है तो जिस तार से भाभी कपड़े उतार रही होंगी उनके कपड़े उतारने के लिए मैं मदद करूंगा। तो एग्जामिनर अगला सवाल पूछता है ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक बार देख सकता है। कैंडिडेट का जवाब देता है सोते हुए सपना जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और एक बार देख सकता है। तो उससे अगला सवाल पूछा जाता है जितना ज़्यादा मैं बढ़ूंगा उतना कम आप देख पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ। कैंडिडेट्स का जवाब देता है अंधेरा जो जितना बढ़ता है उतना हम कम देख पाते हैं। तो उससे अगला सवाल पूछा जाता है पंख नहीं लेकिन उड़ता हूँ, हाथ नहीं लेकिन लड़ता हूँ, बताओ मैं कौन। कैंडिडेट्स का जवाब देता है पतंग, पंख नहीं लेकिन उड़ता हूँ, हाथ नहीं लेकिन लड़ता हूँ। कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है छोटी उम्र में लड़कियां क्या करवाने से डरती हैं। कैंडिडेट्स का जवाब देता है छोटी उम्र में लड़कियां आईब्रो करवाने से डरती हैं। तो एग्जामिनर अगला सवाल पूछता है ऐसा कौन सा जीव है जिसे हर चीज दुगनी दिखाई देती है। कैंडिडेट्स का जवाब देता है हाथी जिसे हर चीज दुगनी दिखाई देती है। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है लड़कियां 1 मिनट से ज्यादा अपने अंदर क्या नहीं रख सकती हैं। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है ऑक्सीजन को 1 मिनट से ज़्यादा लड़कियां अंदर अपने नहीं रख सकती हैं। तो उससे अगला सवाल पूछा जाता है 3 अनार को बिना काटे 6 लोगों में कैसे बांटोगे। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है शेक बनाकर बांट सकते हैं। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बहन है जिसके पति को हम जीजा नहीं कर बोल सकते हैं। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है कि अस्पताल की नर्स को। तो इससे अगला सवाल पूछा जाता है ऐसा कौन सा राजा है जिसके पास ना तो महल है और ना ही कोई दौलत है। तो कैंडिडेट का जवाब देता है जंगल का राजा शेर। तो कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। कैंडिडेट्स का जवाब देता है वैज्ञानिकों के काफ़ी निष्कर्ष से यह पता चला है कि पहले मुर्गी आई थी, क्योंकि अंडे में जो प्रोटीन होता है वह सिर्फ मुर्गी से ही मिलता है। कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा जाता है कि
बताइए कि भारत में नोट कहाँ छपता है। तो कैंडिडेट्स का जवाब देता है नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में भारतीय नोटों की छपाई होती है। तो उससे अगला सवाल पूछा जाता है, अगर आपके मामा की बहन आपकी मौसी नहीं है तो फिर वह आपकी कौन है। कैंडिडेट्स का जवाब देता है, अगर मेरे मामा की बहन मेरी मौसी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह मेरी माँ है।